ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि इसमें से तीनों में से चेक करके ये बताइए कि कौन इसमें रेशनल है और कौन इरेशनल है। अगर जो रेशनल है आप उसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे। डिनोमिनेटर मतलब P अपन Q के फॉर्म में होगा अगर रेशनल होगा तो आप उसके डिनोमिनेटर Q के बारे में क्या कहोगे, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहोगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो रेशनल किन्हें बोलते हैं, रेशनल कौन कौन हो सकता है। रेशनल हम उसे कहेंगे जो टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटेड हो, ठीक है ना। जो टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन जिसका हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। और एक और होता है जिसे रेशनल बोल सकते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड और रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब ही रिपीटेड ही होता है। तो नॉन टर्मिनेटेड हो, शांत ना हो, और लेकिन उसके जो टर्म आए वो रिपीटेड आए तो भी वो क्या होगा, रेशनल होगा। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 9 के बाद इसका सॉल्यूशन खत्म, नंबर नहीं आ रहे, यानी ये टर्मिनेटेड है। तो टर्मिनेटेड डेसिमल है तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटेड डेसिमल। सो 43.12345678 is a rational, अगर ये रेशनल है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो Q आएगा इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा, ठीक है ना। अगर टर्मिनेटेड होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है किसके फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में होता है, तभी ना वो टर्मिनेटेड होता है। और ये भी क्या है, टर्मिनेटेड है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 हो सकता है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज आइदर 2 और 5, 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, यानी 2 भी होगा तो भी होगा टर्मिनेटेड, या 5 होगा तो भी होगा टर्मिनेटेड। अभी मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसे हमें चेक करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। हम देख रहे हैं कि 0 पॉइंट, ठीक है ना, 120, फिर 1200, 12300 और ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है ये, क्योंकि ये डॉट डॉट लगा हुआ है। तो ये पहली बात तो ये टर्मिनेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ये कि ये नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है, ठीक है। तो ये रेशनल हो सकता है, लेकिन कब, जब ये रिपीटेड हो या रिकरिंग हो, दोहराए एक चीज को। लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन रिकरिंग है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज नॉन टर्मिनेटेड या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो इरेशनल, ठीक है। ये क्या होगा, इरेशनल होगा। आइए हम लोग इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन चेक करके देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3rd, 14.12345678 के ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है। इसे हमें चेक करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। मैंने क्या बताया था आपको, रेशनल किसे बोलेंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटेड या रिपीटेड रिकरिंग हो। तो रिकरिंग लगा है, तो रिकरिंग लगाने का मतलब कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। 43.12345678, फिर इसके बाद आएगा 12345678, फिर इसके बाद 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो रिपीटिंग है, रिकरिंग है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड है, क्योंकि ये शांत नहीं है। लिखूंगा मैं इसको, दिस इज नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है।
तो ये इसको फॉलो कर लिया, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्या है ये, रेशनल है, ठीक है ना। सो दिस इज रेशनल। अच्छा, ये भी बोला है कि अगर रेशनल है तो आप इसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर रेशनल है तो इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट्स ओके। तो आप इनके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे। तो अभी देखो ये नॉन टर्मिनेटेड है, हमने अभी पढ़ा है कि जो नॉन टर्मिनेटेड होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का नहीं होता है, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखूंगा कि डिनोमिनेटर जो q है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटेड है। डिनोमिनेटर q is not in the form of 2 पावर m 5 पावर n, ठीक है, इसके फॉर्म का ये नहीं होगा। लिखेंगे सो फैक्टर ऑफ q may be other than 2 पावर m और 5 पावर n। मैंने लिखा है कि इसके जो फैक्टर होंगे, क्यू के फैक्टर होंगे 2 पावर m और 5 पावर n के अलावा होंगे, यानी दूसरे होंगे। जो भी होगा वो इस फॉर्म का नहीं होगा, वो अलग होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास के लिए एक लाइक कर देना, और अगर यहाँ पहली बार आया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।